गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं कमलेश। आज हम करेंगे ए पैक्ट विद सन। पहले हमने की लास्ट वीडियो में हनीसकल बुक। आज हम करेंगे ए पैक्ट विद सन क्लास 6 लेसन 1 एंड द टाइटल ऑफ आवर लेसन इज अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। अ टेल ऑफ टू बर्ड्स एक स्टोरी है। ये टू बर्ड्स यानी कि दो पक्षियों की एक कहानी है। क्या है स्टोरी में? टू बेबी बर्ड्स की दो बेबी बर्ड्स हैं, वो एक पेड़ पर रहते हैं। अचानक क्या होता है, एक बिग स्टॉर्म, एक बड़ा तूफान आता है। सब कुछ तहस नहस हो जाता है और जो बेबी बर्ड्स जिस घोंसले में रह रहे थे, जो उनकी मदर थी, वो भी मर जाती हैं। और जो दो बेबी बर्ड्स हैं, एक स्ट्रॉन्ग विंड आती है, एक हवा, बहुत तेज़ हवा तूफान में आती है और वो क्या है, इन बेबी बर्ड्स को उड़ाकर दूर ले जाती है। क्या होता है, उन दो बेबी बर्ड्स में से एक जो बेबी बर्ड है उसको वन ऑफ द बर्ड्स केम डाउन, कि उनमें से एक बर्ड नियर अ केव, एक पेड़ में चला जाता है जो कि एक गुफा के पास है, जहाँ पर रोबर्स रहते हैं। रोबर्स मीन्स लुटेरे रहते हैं। और जो दूसरा बर्ड है वो कहाँ लैंड करता है? वो एक ऋषि के आश्रम में लैंड करता है। ऋषि के आश्रम के पास एक पेड़ है, वहाँ पर जो दूसरा बेबी बर्ड है वो वहाँ पर लैंड करता है। यानी कि दोनों बेबी बर्ड्स अलग अलग हो जाते हैं। एक बेबी बर्ड एक केव के नज़दीक, एक गुफा के नज़दीक जहाँ रोबर्स रहते हैं उस पेड़ पर, और दूसरा जो बेबी बर्ड है वो एक ऋषि के आश्रम के पास पेड़ है, उस पेड़ पर लैंड करता है। आगे क्या आता है? आगे क्या होता है कि किंग केम, एक राजा आता है। एक राजा जो है हिरन का शिकार करते हुए आता है। और वो क्या है, वो फर्स्ट बेबी बर्ड, जिस बर्ड ने केव के नज़दीक, रोबर्स की केव के नज़दीक जिस पेड़ पर लैंड किया था, वहाँ पर राजा पहुँच जाता है। और जैसे ही वो नीचे उतरता है, द फर्स्ट बेबी बर्ड क्राई, जो पहला पक्षी है वो चिल्लाता है, क्विक हरी अप, जल्दी आओ, समवन इज देयर, कि कोई आया हुआ है, आप जल्दी से आओ और इसके क्विक हरी अप, जल्दी से आओ और उसके ज्वेल यानी कि उसके पास जो भी कुछ भी है और उसका जो हॉर्स है वो उससे छीन लो। उसका हॉर्स, उसकी ज्वेल, उसके जो भी उसके पास है, आप जल्दी से आओ और उसको लूट लो। कहने का मतलब बेबी बर्ड इस तरह से चिल्लाता है। इस तरह से बेबी बर्ड को चिल्लाते हुए राजा जो है वो अवेयर हो जाता है कि ये बेबी बर्ड तो किसी को बुला रहा है और मुझे क्या है, अब लूटने की योजना बनाई जा रही है। तो वो वहाँ से चला जाता है। आगे क्या होता है, राजा आगे जब जाता है तो उसे वही सेम बेबी बर्ड दिखाई देता है, एक ऋषि के आश्रम के पास पेड़ कर ऊपर। तो जो वो बेबी बर्ड है जहाँ राजा रुकता है, वो जो दूसरा बेबी बर्ड है वो बोलता है, वेलकम टू द आश्रम। वो बहुत अच्छे से उसका रिगार्ड करता है कि आपका मेरे आश्रम में स्वागत है श्रीमान जी, प्लीज़ अंदर आइए, कृपा करके अंदर आइए और रेस्ट कीजिए, आराम कीजिए। देयर इज़ सम कोल्ड वाटर एक्सेट्रा। वो उसका आप भक्त करता है कि अंदर पानी रखा है ठंडा, आप उसको पीजिए। ऋषि विल बी केम सून, कि ऋषि जो है वो थोड़ी देर में आ जाएंगे। तो ये सब बातें सुन करके जो राजा है वो बहुत सरप्राइज होता है कि एक जैसे बर्ड है ये भी, और जो पहले वाला बर्ड था उसकी बातों को सुनकर और इस बेबी बर्ड की बातों को सुनकर राजा बहुत ही सरप्राइज होता है। आगे क्या होता है कि जो ऋषि है वो आ जाते हैं। जब ऋषि को राजा अपने साथ हुई घटना के बारे में बताता है कि जब मैं पहले गया वहाँ पर एक सेम यही बेबी बर्ड था और उसने ऐसे ऐसे मेरे साथ व्यवहार किया, और आपके आश्रम के पास जो ये बेबी बर्ड है सेम वही उसी का ही भाई है और ये ऐसे व्यवहार कर रहा है, तो डिफरेंस क्या है, ऐसा कैसे हुआ? ऋषि एक्सप्लेन करते हैं कि डैट वन इज़ नोन बाय हिज कंपनी वन कीप्स, कि कोई भी है वो अपनी कंपनी से जाना जाता है, अपनी संगति से जाना जाता है। अगर जिस तरह से पहला बेबी बर्ड है वो रोबर्ट्स के पास रहता है, उनकी बातों को सुनता है, उनकी संगति में रहता है, उनकी बातों को ही वो इमिटेट करता है, उन्हीं का अनुसरण करता है। जैसा वो बोलते हैं उसी को ही वो अनुसरण करता है और वैसा ही वो आगे जाके बिहेव करता है सबके साथ।
और जो ये दूसरा बेबी बर्ड है ये यहाँ रहता है, ये यहाँ के एटमॉस्फेयर को देखता है, जैसा यहाँ पर ये सुनता है वैसा ही ये आपके साथ, जैसा हम दूसरों के साथ व्यवहार कर रहे हैं वैसा ही ये फिर व्यवहार करता है। तो जैसा बंदा जैसा जो जिस कंपनी में रहेगा वो वैसा ही बन जाएगा। ये इस लेसन का कंक्लूजन है, सार है कि हमें अपनी कंपनी के बारे में सतर्क रहना चाहिए, हमेशा अच्छी कंपनी लेनी चाहिए, बुरी कंपनी को, बुरी संगति को छोड़ देना चाहिए। अवॉइड बैड कंपनी। लेसन बेस्ड आपके वर्ड मीनिंग है इंग्लिश टू हिंदी, शेडी छायादार, थंडर गर्जन यानी गर्जना, लाइटनिंग बिजली, फॉर्चुनेटली सौभाग्यवंश, रोबर्स लुटेरे या डाकू, डिस्टेंस दूरी, हंट शिकार करना, डियर हिरन, सडनली अचानक, ज्वेल हीरे, अमेज्ड हैरान सरप्राइज्ड, फेंट हल्का महसूस करना, डिम बिल्कुल उदास, अनाउंस घोषणा की, कंफर्टेबल आरामदायक, टायर्ड फेडअप थका होना, डिफरेंटली अलग ढंग से, डिफर सरप्राइज अमेज्ड हैरान करना, कंपनी संगति, इमिटेट अनुसरण करना यानी कि नकल करना, किसी की बात का अनुसरण करना, जैसा वो बोल रहा है वैसा उसकी नकल करना। तो ये आपके वर्ड मीनिंग और इस लेसन की समरी। आप इन वर्ड मीनिंग को अच्छे से देखें। थैंक यू।